आज 77वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम आप सब उपस्थित हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 1950 में। 1949 में संविधान का निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के लिए संविधान लागू हुआ। वो संविधान जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, न कि जनता के लिए राजनेताओं का शासन। किंतु आज वही हो रहा है, जनता पर नेता, राजनेता शासन करने का काम, धर्मनेता और राजनेता दोनों बलात् शासन करने का काम कर रहे हैं। किंतु हमारे भारतीय संविधान की मूल ढांचा है कि जनता पर, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन, यही असलियत है। इसीलिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, मेयर इत्यादि का चुनाव जनता करती है और जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जनता द्वारा ही चुनाव किया जाता है अपने द्वारा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो हमारे देश के संविधान निर्माता सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर को मैं शत नमन करता हूं और उनके सहयोगी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों की कमेटी के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ था और 1950 को उसको लागू किया गया था। तो हम आप सबका परम सौभाग्य है कि गणतंत्र दिवस में वीर सपूतों ने, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, बहुत से अनगिनत अनेकों असंख्यों वीर सपूतों ने अपने जान की आहुति देकर, बलिदान देकर हमारे देश को स्वतंत्र किया और स्वतंत्र भारत में संविधान का निर्माण किया गया आम जनता के सुविधा के लिए, आम जनता के जीवन यापन के लिए और आम जनता को सुखपूर्वक जीने के लिए, सुविधापूर्वक जीने के लिए, शिक्षा, रोजगार और हर क्षेत्र में विकास, उन्नति करने के लिए ये संविधान का निर्माण किया गया और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा ये निर्माण किया गया और उसी के उपलक्ष्य में ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गण का अर्थ होता है समूह और तंत्र का मतलब होता है शासन। गणों के द्वारा शासन व्यवस्था सुचारू रूप से बनाया जाए, चलाया जाए। गण समूह कहा जाता है। जैसे हमारे देश में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो क्या है? गण। भिन्न भिन्न स्थानों से चुनकर आए हुए सांसदों के द्वारा कैबिनेट की स्थापना की जाती है। कुछ लोगों को कैबिनेट की मंत्रालय दिया जाता है और उनके मुखिया होता है प्रधानमंत्री, पीएम। तो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में जितने भी सांसद होते हैं वो गण कहलाते हैं और उनके समूहों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, अर्थात असेंबली में या फिर संसद भवन में जो नियम पारित किया जाता है, उसके अनुसार से जो शासन व्यवस्था होती है उसे कहा जाता है गणतंत्र। और गणतंत्र सर्वोपरि होता है। उसमें उसके द्वारा लोगों की सुविधा, लोगों की सुरक्षा, लोगों को आगे उन्नति के साधन, अवसर और सुविधान रूप जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। उसके लिए नियम बनाए जाते हैं। तो नियम जरूरी है। नियम, मर्यादा से जो चलता है उसका जीवन उन्नति के पथ पर चलता है। घर में हो, घर का नियम होता है, घर के मर्यादा के अनुसार जो चलता है वो घर का अनुगामी कहलाता है।
अच्छा व्यक्ति कहलाता है। समाज के मर्यादा के अनुसार जो चलता है समाज का अच्छा इंसान कहलाता है। या देश के मर्यादा के अनुसार जो चलता है देश का अच्छा इंसान कहलाता है। यदि नेता हो गया, मिनिस्टर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश का श्रेष्ठ आदमी है, श्रेष्ठ इंसान वो नहीं कहलाता। श्रेष्ठ इंसान वो कहलाता है जो मर्यादा नियम के अनुसार चलता है। वो मर्यादा नियम क्या है? हमारे देश का संविधान। संविधान के अनुसार जो चलता है वही श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो साधारण आदमी हो, गरीब आदमी हो, धनी आदमी हो या फिर मिनिस्टर हो। जो भी मर्यादा नियम के अनुसार बोलता है, चलता है, जीता है, वही श्रेष्ठ इंसान कहलाता है। उसी मर्यादा के कारण से, मर्यादा के पालन के कारण से राम को भगवान की उपाधि मिली, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। आज आदमी बेमर्यादा जीता है। नेता हो गया तो और सबसे ज़्यादा बेमर्यादा बोलता है, बेमर्यादा खाता पीता जीता है और बेमर्यादा व्यवहार करता है। ये श्रेष्ठ इंसान का लक्षण नहीं है। तो आज जरूरी है गणतंत्र दिवस के अवसर पर जितने भी राजनेता हैं वो अपने मर्यादा से बोले, मर्यादा से व्यवहार करे, मर्यादा से जिए और मर्यादा के अनुसार देश की सुरक्षा के काम में लगे रहे। बेमर्यादा से जीने वाला नालायक होता है, बेवकूफ़ होता है और मूर्ख इंसान होता है। वो बड़े पद में बैठा है इसका मतलब श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। मर्यादा से जो जीता है वो गरीब होगा, छोटा होगा, उसे कोई भी नहीं जानता होगा, वो भी श्रेष्ठ इंसान होता है। इसलिए मर्यादा नियम संविधान के अनुसार जिए चले तो हमारा व्यक्तित्व भी उज्जवल होगा, समाज उज्जवल होगा, परिवार उज्जवल होगा और प्रांत उज्जवल होगा, प्रांत का भविष्य उज्जवल होगा और देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब संविधान के अनुसार, गण के अनुसार, नियम के अनुसार जिए, पालन करें। तो मैं आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी के मैं आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरे इस शरीर का 53वां वर्ष पूर्ण हुआ। 26 जनवरी के दिन इस मेरे नश्वर शरीर का जन्म हुआ था और इस अवसर आप सबका प्रेम, स्नेह, करुणा, कृपा और श्रद्धा और आशीर्वाद मिलता रहा। इसलिए आप सबको मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आगे भी ऐसे ही आपका प्रेम, स्नेह, करुणा, कृपा, श्रद्धा और आशीर्वाद बने रहे, यही शुभकामना है, यही अपेक्षा है। शरीर का जन्म लेना, मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेना, ये भी बड़े सौभाग्य का फल होता है जो मुझे प्राप्त है। और मनुष्य शरीर का प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं होता है। इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके सद्गुरु का सानिध्य लाभ लेना ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण और सौभाग्य का विषय होता है, वो भी मुझे प्राप्त हुआ। और तीसरी बात, कल्याण की इच्छा, तीव्र इच्छा होना, मोक्ष की इच्छा होना। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का जीवन प्राप्त कर लेना ये सौभाग्य का फल है। सद्गुरु संतों का मिल जाना ये परम सौभाग्य का फल है। दो सौभाग्य के मिलने के पश्चात तीसरा मुक्ति प्राप्ति का काम खुद को करना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग में चलकर जो मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना लेता है, सफल बना लेता है, उसी का जीवन
मनुष्य जीवन पाना सार्थक होता है। कबीर साहब ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके सिंहासन पे बैठ कर जाता है, अर्थात आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, आत्मज्ञान और पवित्र रहने के सिंहासन पे बैठकर इस संसार से जाता है, उसी मनुष्य को मनुष्य जीवन प्राप्त करना शोभनीय है, सार्थक है और उसका मनुष्य जीवन सफल होता है। और अन्य ये काम नहीं किया तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके बंधनों में बंधकर इस संसार से जाता है, उसका जीवन दो कौड़ी का होता है। मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़, ये भी कहा गया है। मनुष्य में अंतर होता है, कोई हीरा के मोल बिकता है किसी का जीवन, और किसी का जीवन कौड़ी के मोल बिकता है, अर्थात तुच्छ हो जाता है। किसी का जीवन कीमती होता है, किसी का जीवन सर्वोपरि होता है। तो मुझे मनुष्य शरीर की प्राप्ति 26 जनवरी 1973 को प्राप्त हुआ और आज मेरा 53वां इस शरीर का 53वां वर्ष पूर्ण हुआ। 54वें वर्ष में प्रारंभ शुरुआत हो रही है 26 जनवरी के दिन से। और मुझे मनुष्य जीवन मिला है तो मैं इस जीवन की समाप्ति के पूर्व अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लूँ तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य का फल होगा। और ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात ये मुझे मेरा सार्थक जीवन होगा। अनादिकालीन के संसार में ना जाने कितने बार मनुष्य का जीवन मिला होगा, ना जाने कितनी बार संत गुरुजनों का भी सानिध्य मिला होगा, किंतु मनुष्य जीवन प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुआ होगा। इसलिए बारंबार मनुष्य जीवन में आना और कर्म फल भोगना, दुख कर्म संस्कारों के अनुसार दुख फल पाना, फल दुख के रूप में पाना, ये सब होता रहा। किंतु अब का जो सुंदर मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इस दांव को चूकने ना दें। आपको भी मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, मुझे भी मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। तो हम सदगुरु कबीर साहब की उस साखी को चरितार्थ करें। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। हमें जंजीर में बंधकर इस संसार से नहीं जाना है। जंजीर, बाहर के जंजीर और हथकड़ी बेड़ी से तो कोई अपराधी को ही बांधा जाता है, किंतु मानसिक गुलामी, मानसिक जंजीर, मानसिक विकारों के जंजीर और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के बेड़ियों से संसार के सभी मनुष्य बंध करके जा रहे हैं। फिर भी मानता है कि हम इतने धनी हैं, इतने पूज्य हैं, इतने प्रतिष्ठित हैं, हम राजनेता हो गए, तो मानता है कि हम देश के बड़े योग्य व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, चीफ मिनिस्टर है, अमुक मिनिस्टर हैं, अमुक पद में गौरवान्वित हैं, कलेक्टर है, डॉक्टर है, मिनिस्टर है, बैरिस्टर हैं। तमाम टर 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 करते 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 अपने जीवन को नरक की ओर ले जाते हैं। मिनिस्टर मानता है, कलेक्टर मानता है, डॉक्टर मानता है, मास्टर मानता है, तमाम टर टर करते 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 अपने जीवन को नरक की ओर ले जाते हैं। ये टर टर करने से जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता है, सिंहासन पे बैठकर जाना नहीं होता है, टरटराना छोड़ने से होता है। चाहे वो धार्मिक नेता हो, धर्म के क्षेत्र में चलने वाले संत गुरुजन हो, सभी को विनम्रता पूर्वक जीना चाहिए, ताकि विनम्रता से ही सिंहासन मिलता है। ये बाहर का सिंहासन पद प्रतिष्ठा मेहनत से योग्यता से मिल जाती है, किंतु आध्यात्मिक मोक्ष रूपी सिंहासन पूर्ण विनम्रता से मिलती है और साधना भक्ति संयम करने से और मन को एकाग्र कर ध्यान में लीन करने से
इस सिंहासन की प्राप्ति होती है। और जिसको सिंहासन की प्राप्ति हो जाती है, आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, ब्रह्म स्थिति, मोक्ष धाम कह सकते हैं, चंद्रशिला कह सकते हैं, अनल हक कह सकते हैं, कैवल्य की प्राप्ति कह सकते हैं, इन सब की प्राप्ति होती है सहज समाधि की दशा में लीन होने से। तो कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, आए हैं इस संसार से तो एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, कल भी छूट सकता है, परसों भी छूट सकता है, 10 वर्ष बाद भी छूट सकता है, 20-25 वर्ष भी बाद छूट सकता है, कोई ठिकाना नहीं शरीर का। किंतु इस शरीर के नष्ट होने के पूर्व जो जीवन मिला हुआ है, इसे हम सार्थक कर लें, सिंहासन पे बैठने का काम कर लें, यही सबसे बड़ा जीवन प्राप्त के पश्चात फल होगा। फल अर्थात ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना सार्थक होगा। अन्यथा आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। संसार में आए थे, अहंकार, अहंता, ममता, कामना, तमाम विकारों को लादी लाद कर तो संसार में आए थे, और ठीक वैसे ही अहंकार, कामना, तृष्णा, चाहना और विकारों की लादी लाद कर इस संसार से चले जाते हैं। तो ये जीवन की हार होगी। तो आज के दिन हम आप सबको प्रेरणा लेना चाहिए, याद रखना चाहिए, अपने मृत्यु की याद रखना चाहिए, और मनुष्य जीवन मिला हुआ है उसे सार्थक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए साधना, भक्ति, संयम, सेवा, परोपकार और ध्यान समाधि में डूब करके मोक्ष की प्राप्ति लाभ लें, तभी वो सिंहासन मिलता है। अन्यथा वासनाओं की जंजीर में बंद कर, कामनाओं की जंजीर में बंद कर, माया मोह की जंजीर में बंद कर, लोभ तृष्णा कामना की जंजीर में बंद कर तो, और कर्म संस्कारों कर्म अध्यासों के जंजीर में बंद कर तो संसार के सभी प्राणी जा ही रहे, उनका जीवन तुच्छ होता है, उनका जीवन बेकार होता है, वो जीवन को हार कर जाते हैं। तो हमें आप सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि जो मनुष्य जीवन हमें भी मिला है, आपको भी मिला है, तो इसे हम सार्थक बनाएं। तो मेरा आप सबके द्वारा मुझे प्रेम मिलता रहा, स्नेह मिलता रहा, श्रद्धा, कृपा, करुणा और आशीर्वाद मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा अपने अंदर ये भावना रखना चाहता हूँ कि मुझे इस जीवन में उस सिंहासन की प्राप्ति हो। बाहर का सिंहासन नहीं, बाहर की गद्दी नहीं, बाहर के पद प्रतिष्ठा नहीं, आत्म स्थिति के सिंहासन मिले, और तभी मेरा जीवन सफल होगा। और मैं आप लोगों से भी यही अपेक्षा रखता हूँ और शुभकामना रखता हूँ आप सबके लिए कि आप सबका भी जीवन मंगलमय हो, सिंहासन में बैठकर जाना हो, यही शुभकामना है। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। और अंतिम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सब उपस्थित हुए, झंडा फहराने में उपस्थित रहें और संक्षिप्त सत्संग में उपस्थित रहें, इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबका आभारी हूँ, और आप सबकी श्रद्धा भक्ति ऐसी बनी रहे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।